तो आज फिर चल रहे हैं मदीना। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, सारंगी को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया। कहो सुभान अल्लाह। मेरा नाम अलावक सोलंकी है और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज फिर से बुलावा आ गया है और अभी बच्चों के साथ हम उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं घर से। तो 9 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं और मेरे साथ बच्चे भी तैयार हैं। तो ये खुशकिस्मती है क्योंकि रमज़ान में गया था, वहाँ से व्लॉग बनाना मैंने शुरू किया था। तो अभी फिर दोबारा बुलावा आया है तो जा रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी उम्रा और हज की शहादत नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। ये मेरी आप सबको देखने वालों को दुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग कैसे हो? तो आज फिर चल रहे हैं मदीना। तो बच्चों के साथ जैसे ही हम सफ़र पे जा रहे थे तो अचानक हमारी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया। जिस गाड़ी में हम सवार थे, हमारे सामने एक गाड़ी थी और एक गाड़ी हमारे पीछे थी। ये गाड़ी जहाँ पंचर हुई थी तो इससे कराची टोल प्लाज़ा 10 मिनट की ड्राइव पर था। तो हमने गाड़ी को पंचर वाले की साइड पे रोका था। 2 गाड़ियाँ हमारी थी बच्चों वाली, वो भी पहुँच गई। तो हमने सोचा कि इस गाड़ी का सामान उतार के उन 2 गाड़ी में शिफ्ट किया और बच्चों को भी उन गाड़ी में शिफ्ट किया। फिर इस गाड़ी की लोकेशन मेरे बच्चों ने अपने दोस्त अरम शाह को भेजी ताकि वो आके ये गाड़ी ले जाए। फिर हम गाड़ी में बैठ गए और आगे निकले और कराची टूल पर पहुंचते ही, टूल के क्रॉस करते ही उल्टे हाथ पर उनकी टूल वालों की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ था और हमने अपनी गाड़ी की जिसका टायर पंचर हुआ था उसकी चाबी उसको दी। तो फिर यूँ हमने अपना टाइम बचा लिया और हम कराची एयरपोर्ट के लिए निकल गए। पीछे आरम शाह आए और उसने चाबी ली और अपने लिफ्टर पर गाड़ी भी उठा ली और लेके जाके अपने शोरूम पे खड़ी की। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी फ़्लाइट मिस होते होते बच गई और अभी हम खैर खैरियत से ये एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं और गाड़ियों से सामान उतर रहा है। ये ट्रॉलियों पे सामान रख रहे हैं। तो अंदर चलते हैं, बोर्डिंग कराते हैं और इंशाल्लाह जो अंदर का प्रोसेस है वो करा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग भी हो गई और खैर खैरियत से इमिग्रेशन भी हो गई और अभी आके बैठे हैं अपने गेट नंबर पर। तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको चीज़ें दिला रहे हैं और ख़ुद भी चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। लेकिन रब का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारी फ़्लाइट मिस होते होते बच गई और हम खैर खैरियत से एयरपोर्ट पर पहुंच गए। तो नाज़रीन, अब चलते हैं ये बच्चों के साथ जहाज़ में चढ़ने के लिए और अंदर चलते हैं और बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, ये हमारी टिकट्स हैं। हमने जो है वो 7 टिकट्स जो हैं वो बिज़नेस क्लास की ली और ये हमारी टिकट है, ये पासपोर्ट है और ये बच्चों की टिकट्स हैं जो बिज़नेस क्लास में हमारे साथ बैठे। तो इस तरह बच्चों को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी हमारे अफराद जो हैं वो पीछे इकोनॉमी में बैठे हैं। तो ये सफ़र माशाल्लाह से अच्छा गुजरेगा। वे जो काम पूरा हेले तो अभी ये मील आ गई है तो इसको खाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये माशाल्लाह से बच्चे भी खा रहे हैं और वो भी बड़े खुश हो रहे हैं।
और सफ़र का मज़ा भी ले रहे हैं। और सच पूछें तो ये है कि हम जहाज़ में तो कई बार बैठे हैं, लेकिन ये बिज़नेस क्लास में हमारा फ़र्स्ट टाइम है। तो नाज़रीन, हम खैर खैरियत से ये जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अभी लगेज उठा रहे हैं, बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आगे चलते हैं फिर। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच चुके हैं हम जिद्दा। गाड़ियाँ ये खड़ी हैं, सामान लोड हो रहा है, बच्चे बैठ रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं, तो चलते हैं मदीना। नाज़रीन, जैसे ही हम जिद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकले, सामने खूबसूरत इमारतें और एक शानदार शाहराह हमारा इस्तकबाल कर रही थी। सुबह का वक्त था, सूरज अभी अभी तुलू हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें आसमान पर बिखर रही थीं। हल्के हल्के बादलों ने मौसम को और भी हसीन बना दिया था। सड़क की दोनों जानब की खूबसूरत मंजरकशी, कुशादा शाहराहें और सुबह की ये पुरसुकून फिदा, ऐसा लग रहा था जैसे जिद्दा की सुबह हमें अपनी खूबसूरती में खुश आमदीद कह रही है। रास्ते के ये दिलकश मनाजिर देखकर सफ़र का मज़ा दुबाला हो रहा है। तो नाज़रीन, हम जिद्दा एयरपोर्ट से निकल कर जिद्दा शहर में आए, नाश्ता करते हैं, तो ये इस पॉइंट पे आए हैं, तो अंदर चलते हैं, नाश्ता करते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, अभी हम पहुंचे हैं जिद्दा के मशहूर और ख़ूबसूरत रेस्टोरेंट कबाना में। ये अरूज़ के इलाके में प्रिंस सऊद अल फैसल स्ट्रीट पर वाक़ है। अपनी खूबसूरत और जदीद कबाना इमारत, शानदार माहौल और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल और अफ़गान फ्यूजन अपने खानों की वजह से जाना जाता है। यहाँ को कुकिंग टेक्निक्स रिवायती अफ़गान अंदाज के साथ जदीद किया गया है, जिसकी वजह से कंबाइन मेन्यू आम रेस्टोरेंट से इसका काफ़ी मुनफरद नज़र आता है। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही इसकी खूबसूरत आर्किटेक्चर और एक्सीलेटर ख़ास तवज्जो हासिल करती है, जबकि अंदर लाउंज सेटिंग, ओपन किचन, प्राइवेट और आउटडोर टेरेस सेटिंग, वीआईपी एरियाज भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ मौक़े पर लाइव म्यूज़िक और खुसूसी गैदरिंग का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो नाज़रीन, कबाना डाइनिंग डेस्टिनेशन को जिद्दा में एक प्रीमियम के तौर पर जाना जाता है, जहां सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि पूरा डाइनिंग एक्सपीरियंस अहमियत रखता है। इसी खूबसूरत माहौल और मुनफरद खानों का तजर्बा करने के लिए आज हम भी यहाँ पहुँचे हैं और अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ का माहौल और खाना कैसा है। तो नाज़रीन, सबकी पसंद पूछ के हमने ऑर्डर दे दिया था और सारे आइटम टेबल पे आ चुके हैं। तो इन सब की जो डिश आउट किया हुआ है जिस अंदाज से, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, खाते भी हैं। तो नाज़रीन, आज बड़ा ही मज़ा आया, आप लोगों को भी दिखाया और बच्चों ने भी एंजॉय किया, हमने भी खाया, माशाल्लाह से ठीक ठाक और अच्छा नाश्ता हो गया। तो अब आगे का सफ़र करते हैं और अब चलते हैं सीधा मदीना। बेबी सारंगी को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ये आवर चैनल। तो नाज़रीन, ये रोड साइड पे आप मुख्तलिफ मंज़र देख रहे हैं, कैसे खूबसूरत मनाजिर हैं। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ, ये खूबसूरत मैदान, ये एक मुनफरद ही माहौल दे रहे हैं। तो लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मदीना शहर में दाखिल हो रहे हैं।
तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से बिल्कुल हरम के साथ साथ हमारी ये है होटल मकारम, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। मदीना पहुंच गए और हमारा होटल है मकारम, ये बिल्कुल हरम के साथ है। तो हमने इसमें 4 कमरे लिए हैं और जो है कुछ कमरे 10वीं मंजिल पे है, वहाँ से हरम का कंप्लीट व्यू आता है और गुंबद खिज़रा भी अच्छी तरह से नज़र आता है। और ये एक कमरा 206 ये दूसरी मंजिल पे है, तो इसमें बिल्कुल हरम का फैन और ये साफ नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होटल है और हरम के साथ है और इनकी आसाइशें और चीज़ें भी बहुत ही अच्छी हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह सुकून से रहेंगे और इबादत भी अच्छी तरह से होंगी और यहाँ पे आना जाना भी अच्छा होगा। और तो आज का सफ़र यहाँ तक है और ये हम अपना जो रूम्स हैं वो भी दिखाते हैं आप लोगों को और जो चीज़ें हैं इनमें वो भी तरतीब से आप लोगों को दिखाते हैं। हमारा रूम नंबर 1134। ये चीज़ें पड़ी, आग बुझाने वाली मशीन, ये कप्स और ये चीज़ें किचन के इस्तेमाल की चीज़ें। फिर ये चूल्हे, ये किचन की इस्तेमाल की चीज़ें। ये मशीन कपड़े धोने वाली, कपड़े धोने की मशीन। ये टोस्टर, ये केटल, ये कप्स, ये मिक्स करने की स्टिक, ये रोटेबल टी, ये ग्रीन टी, वाइट शुगर, ये ब्राउन शुगर, ये कॉफ़ी मेट, सीधे पड़ी, ये ओवन, ये कुछ चीज़ें किचन के इस्तेमाल की, ये फ्रीज़र जिसमें हमने दूध और पानी रखा हुआ है और लबन, ये डीप फ्रीज़र, ये सिटिंग पोर्शन हमारा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, कहो सुभान अल्लाह। ये नीचे हरम की सारी छतरियाँ बंद है, दिन का टाइम है। अभी हमने ज़ोहर नमाज पढ़ी, तो ये गुंबद खिज़रा का सीन, ये है दरीचा और हमारे लाउंज से। أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به متفق عليه كذا وكذا حتى يقول له
माशाल्लाह। ये हमारा बेडरूम। ये नरम मुलायम तकिए। और ये लाउंज से तो आपको आप लोगों को हरम व्यू दिखाया। अब ये बेडरूम से दिखा रहा हूँ। ये हमारे बेडरूम से ये है खूबसूरत दरीचा। माशाल्लाह से। ये चप्पल। ये इस्त्री नाइट ड्रेसी। ये लॉकर क्रंचरी। ये है ज़रूरत की चीज़ें रखने के लिए खाना। तो चाय का मूड है और चाय बनाते हैं। पानी डालते हैं मैं केटल में गर्म होने के लिए। स्टार्ट हो गई देर से। और अभी ग्रीन टी बनाते हैं। तो एक नहीं दो डालते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं। तो ये तमाम ट्राई माशाल्लाह से गर्म हो गया। ये ब्राउन शुगर डालते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी ग्रीन टी बन गई। तो इसका मज़ा लेते हैं। ये चलते हैं लाउंज में बैठते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं।
الله صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال صلى عليه قوله يبتدرون السواري أي يتسارعون إليها. عن عبد الله المزني رضي الله عنه